हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल ज्ञान प्रभा में स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज की इस वीडियो में हम तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के 6 भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले समास की एक वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने अव्ययी भाव समास कराया है, और वो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के वहाँ पर देख लें, क्योंकि उसमें जो बहुत सारी समास में बहुत यूज होने वाले बहुत सारे पारिभाषिक शब्द हैं उसको भी मैंने वहाँ पर करा दी है। आप ज़रूर जाकर देखें। शुरू करते हैं तत्पुरुष समास को। देखिए, तत्पुरुष समास में परिभाषा करवाने से पहले मैं आप सभी को एक उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ ताकि परिभाषा रटने की ज़रूरत ना हो। देखो भाई, तत्पुरुष समास में क्या हो, देखो जैसे मैं प्रयोगशाला लिखूँ, ये एक समासिक पद है। यहाँ पर एक पद है, पूर्व पद प्रयोग है और शाला उत्तर पद है। तो तत्पुरुष समास में होता क्या है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी जो बाद वाला पद होगा तत्पुरुष समास में वह प्रधान होगा। प्रधान होने का तात्पर्य है जब भी हम इस समास को, तत्पुरुष समास को किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे ना, तो कारक चिन्ह लिंग वचन का निर्धारण उत्तर पद के अनुसार ही होगा। एक बात है। दूसरी बात क्या है भाई तत्पुरुष समास में? तत्पुरुष समास दूसरी बात यह है कि विग्रह करने पर आपको कारक चिन्ह दिखाई देगा, या यूं कह लें कि तत्पुरुष समास में समास होने पर कारक चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसका विग्रह करता हूँ, समास विग्रह, तो बनता है यह प्रयोग के लिए शाला। तो यहाँ पर आपको के लिए कारक चिन्ह दिखाई दिया जो कि संप्रदान कारक का चिन्ह है। किसका? ये संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए है। जब इसमें समास हुआ, जब इन पदों में समास किया गया तो क्या हुआ? कारक चिन्ह का लोप हो गया। हमें दो बातों का ध्यान रखना है तत्पुरुष समास की पहचान करने के लिए। भाई क्या होगा? उत्तर पद प्रधान होगा और समास होने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा। लोप होने का अर्थ है गायब हो जाएगा, खत्म हो जाता है। ठीक है। एक बात और मैंने पहले बताया था कि उत्तर पद क्या होगा? प्रधान होगा। आपने देखा कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कभी कभी पूछ भी लेता है कि भाई किस समास में उत्तर पद प्रधान होगा? विकल्प होंगे, उनमें से एक होगा ये, तो उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रधानता आप सभी समझ चुके होंगे। चलिए इसकी डिफिनेशन हम लिखते हैं, फिर आगे इसके भेदों को करेंगे। आराम से समझेंगे ताकि बार बार समझना ना हो। अगर जल्दबाजी में समझेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, समझ में नहीं आता। देखिए, जो मैंने बताया वही लिखवाऊंगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है एवं समास होने पर कारक चिन्ह का या विभक्ति चिन्ह का, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। लोप यानी गायब होना, लोप हो जाता है। जो मैंने एग्जाम्पल से आपको बताया था माध्यम से, बिल्कुल वही मैंने आपको लिखवा दिया। अब हमें क्या जाना भाई, आई ये बात, क्या किसका लोप हो जाता है? कारक चिन्ह का। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है। दो बातें हैं इसमें। तो कारक चिन्ह आप सभी को पता होगा, हिंदी में 8 कारक होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। जिसको ना पता हो याद कर ले, हिंदी में कारक की संख्या 8 है। कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, अब इसका चिन्ह क्या होता है? ने होता है। कर्म कारक को
करण कारक, से होता है या फिर द्वारा या फिर के द्वारा बोलते हैं, ठीक है। संप्रदान कारक, इसका होता है के लिए। आप सभी यह पढ़ चुके होंगे। अपादान कारक, अपादान, इसका कारक चिन्ह होता है से, लेकिन करण कारक के चिन्ह जो से है और ये जो से है दोनों में अंतर है। यहाँ पर जो से होगा वह होगा अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, ये ध्यान रखेंगे आप सभी। अब अगला आता है कौन सा, संबंध कारक। संबंध कारक, इसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, जैसे ना मेरा, मेरी, मेरे, तो वहाँ भी आपको संबंध कारक चिन्ह मिलेगा। अब आ जाता है, यहाँ कितने हुए हमारे, 1 2 3 4 5 6, 2 बचे हुए हैं। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, इसका चिन्ह आप सभी को पता है, में और पर होता है। और लास्ट वाला है संबोधन। संबोधन कारक का चिन्ह होता है जिसे बुलाने के लिए हे, हो, ए, अरे आदि होता है। ये 8 कारक होते हैं। अब बात करेंगे तत्पुरुष समास के भेद की। तो जो तत्पुरुष समास होता है ना, ये और लास्ट का संबोधन छोड़ करके ही तत्पुरुष समास का भेद होता है। यानी इन दोनों में, यानी यही कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में आपको ये कारक चिन्ह कर्म से लेकर अधिकरण तक कारक चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। इस आधार पर ही इसके 6 भेद किए गए हैं। अब जो 6 भेदों के नाम है किसके आधार पर किए, कारक चिन्हों के आधार पर उनके नाम हैं, यानी उनके नाम, यानी इसके भेदों के नाम हैं। जैसे अगर को कारक चिन्ह दिखाई दे जो कि कर्म कारक का है तो वह कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अगर से या द्वारा दिख जाए तो करण तत्पुरुष, के लिए दिखेगा कारक चिन्ह तो संप्रदान तत्पुरुष, से दिखेगा जो अलग होने अर्थ में अपादान। इसी प्रकार से होगा। तो टाइप्स के 6 है ना, आप सभी समझ चुकेंगे। इसके भेदों को हम अध्ययन करेंगे अच्छे से, तब और क्लियर हो जाएगा ये हमारा तत्पुरुष समास। यहाँ लिखें, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। नंबर 1 आपका है, यहां से स्टार्ट होगा, कर्म तत्पुरुष। अब भाई देखो, मैंने बताया कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्हों का क्या होता है, लोप हो जाता है। तो भाई जो ये कारक चिन्ह है इन्हीं का लोप होगा। जिस कारक चिन्ह, जो सा कारक चिन्ह लोप होगा उसी के आधार पर उसका नाम हो जाएगा। अगर को हुआ तो कर्म, ठीक है। तो पहले यहाँ पर पहला जो आपका है, यहाँ पर क्या लिखने, नंबरिंग यहाँ पर मैंने 2 पढ़ा रहा हूँ, दूसरा तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास, इसमें किस कारक चिन्ह का लोप होगा, आपको कर्म तत्पुरुष में को कारक चिन्ह का लोप होगा। इसमें यहाँ लिखना जरूर, लिख देते हैं, इसमें कारक चिन्ह को का लोप हो जाता है, हो जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, स्वर्ग प्राप्त समासिक पद है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण। लेकिन भेद कौन सा है, इसको जानने के लिए आपको विग्रह करना पड़ेगा कि भाई कौन सा कारक चिन्ह लोप हुआ है, यानी कौन से कारक चिन्ह लोप हुआ है वो देखने के लिए हम विग्रह करना पड़ेगा। तो भाई इसका बनेगा स्वर्ग को प्राप्त। यहाँ पर आपको को कारक चिन्ह दिखाई दिया, इससे यह पता चल गया भाई को जो है कि कर्म कारक का चिन्ह है, इसलिए यह तत्पुरुष का कौन सा भेद है, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इतिहासकार, विग्रह करेंगे,
इतिहास को लिखने वाला समास विग्रह बनेगा, इतिहास को लिखने वाला। तो कर्म तत्पुरुष में आपको को कारक चिन्ह दिखाई देगा, यानी को कारक चिन्ह का समास होने पर लोप हो जाता है, विग्रह करेंगे तो वो दिखाई दे जाता है। और जैसे है चिड़ी मार, चिड़ी मार, तो विग्रह बनेगा चिड़ी को मारने वाला। ये सारे एग्जाम्पल आपको कर्म तत्पुरुष समास के हैं। गगनचुंबी है, विग्रह गगन को चूमने वाला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ग्रामगत, ग्राम को गया, यहाँ भी आपको को कारक चिन्ह दिखाई दिया जो कि कर्म कारक का है। ग्राम को गया हुआ। नरभक्षी, नर को खाने वाला। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। और बस यही है। सर्वज्ञ, सबको जानने वाला है, सबको यहाँ पर को दिखा, सबको जानने वाला। यहाँ तो आपको को कारक चिन्ह दिखाई दिया। ये सारे आपको जो उदाहरण मैंने बताए कर्म तत्पुरुष समास के हैं। तो आपने देखा क्या कि हमें इसकी पहचान कैसे करनी है। भाई विग्रह करेंगे और आपको कारक चिन्ह जो दिखाई दे जाएगा, तो कारक चिन्ह दिखाई दे तो एक क्लियर हो गया कि भाई तत्पुरुष समास है। लेकिन अगर भेद पूछ लेता है तो भाई कौन सा कारक चिन्ह लोप हो रहा है, उसी के आधार पर उसका नाम हो जाएगा। आई होप आप इतनी बातें समझ चुके होंगे। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा ख है करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला जो हमारा है ख, वह है करण तत्पुरुष समास। ख पढ़ेंगे करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। तो इसमें आप सभी को पता चल गया होगा कौन सी कारक चिन्ह का लोप होगा, से या तो द्वारा का। इस समास में यही लिख लें या फिर इसमें शॉर्ट में लिखें, इसमें करण कारक के चिन्ह से और द्वारा का लोप हो जाता है। उदाहरण देखें आप सभी। जैसे हो गया आपका एग्जाम्पल में जलमग्न, यह करण तत्पुरुष का उदाहरण है। अब इसका हम विग्रह करेंगे तो बनेगा जल से मग्न, जल से मग्न। यहां पर आपको से कारक चिन्ह दिखाई दिया। जैसे तुलसी रचित, विग्रह करेंगे आपको दिखेगा क्या, तुलसी द्वारा। यहां पर कौन सा कारक चिन्ह दिखा, द्वारा दिखा, जो कि कर्ण कारक का है, द्वारा रचित। ठीक है। और जैसे एग्जांपल लिखें ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त, विग्रह बनेगा ईश्वर द्वारा प्रदत्त। ठीक है। शोकाकुल, शोक से आकुल, शोक से
आकुल। यहाँ पर आपको से दिखा जो कि कर्ण कारक का चिन्ह है। पद दलित, एक होता है पदच्युत और एक है पद दलित। पदच्युत और पद दलित में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लोग पदच्युत को भी पद दलित को भी जो है कि अपादान समझ के चले जाते हैं, ये वाला, जो कि नहीं, बल्कि यहाँ पर पद दलित यानी पैरों से रौंदा हुआ, यानी पद से दलित, इसका विग्रह पद दलित है। विग्रह करेंगे पद से दलित, यहाँ पैर है पद से दलित। यहाँ पर आपको से कारक चिन्ह दिखाई दिया। जैसे और आचार कुशल, आचार कुशल, विग्रह करेंगे आचार से कुशल। यहाँ कुछ समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बस आपको यह देखते जाना है, आप आसानी से पहचान जाएंगे। श्रम साध्य, विग्रह बनेगा श्रम से साध्य, से साध्य। और कुछ छूटा हुआ तो मैं करा दूंगा आपको। अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण, ठीक है, ये श्र है। लोग श्रृंगार भी देखें गलत लिखते हैं, कुछ लोग श्रृंगार ऐसे लिख देते हैं, तो जो कि गलत है। श्रृंगार यानी ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, श्रृंगार, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आधा स है और री की मात्रा है, ठीक है। अगर ऐसे कर देंगे स्र हो जाएगा वो। ये आपके एग्जाम्पल रहे कर्ण तत्पुरुष समास के। अब अगला हम देखते हैं, अगला हमारा होगा संप्रदान तत्पुरुष, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। अगला हमारा है संप्रदान तत्पुरुष। ये ग होगा संख्या में। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो कारक मैंने साइड में लिखे हैं, तो इसका चिन्ह है के लिए, तो इसी का इसमें लोप होगा। इसका लिखेंगे संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान कारक के चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, आपको के लिए कारक चिन्ह लोप होता हुआ मिलेगा, आपको उसको याद रखना है। देखिए संप्रदान कारक का है के लिए, इसलिए समास का नाम कारक चिन्हों के आधार पर ही पड़ा हुआ है। जिस कारक चिन्ह का लोप होगा उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया गया है। अगर संप्रदान का के लिए लोप होता है तो संप्रदान तत्पुरुष। उदाहरण देखें आप, उदाहरण रसोई घर, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा तो कुछ सिलेक्टिव है, उन्हीं को पूछ लेता है। इसका विग्रह करेंगे रसोई के लिए घर। पेपर में विग्रह ही पूछता है, तो यहाँ पर के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। विद्यालय, क्या बनेगा, विद्या के लिए घर, के लिए घर। पुस्तकालय, ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको पूछता ही है, पुस्तक के लिए घर। स्नान घर, छोड़िए, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर। और कुछ एग्जाम्पल होंगे जैसे
भोजनालय, भोजन के लिए घर हो गया, लिख लो तो लिख लेते हैं, भोजन के लिए घर। और जैसे है रणभूमि है, रण के लिए भूमि, रण मतलब युद्ध, लिए भूमि। सत्याग्रह है, सत्य के लिए आग्रह। आप विग्रह करके देख लेंगे, आराम से पता चल जाएगा कि भाई तत्पुरुष का कौन सा भेद है। यहाँ पर आ है आग्रह, आधार है। आपको के लिए, के लिए, के लिए, के लिए, यहाँ पर के लिए मिला हुआ है। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी हो गया ये। राह खर्च देख ले, राह खर्च, राह के लिए खर्च। तेज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अब कुछ समझाना नहीं है, भूमिका बन चुकी है। राह के लिए खर्च, ठीक है। तो ये आपके करण तत्पुरुष समास के, सॉरी संप्रदान तत्पुरुष समास के ये एग्जाम्पल आपको मिल गए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। सिंपली क्या करना है, आपको विग्रह करना है, कारक चिन्ह देखना है। कारक चिन्ह, जिस कारक, जौन सा कारक चिन्ह होगा उसी के आधार पर उसका हम नाम कर देंगे। अगला हमारा चलेंगे अपादान तत्पुरुष समास की तरफ। इसको मिटाते हैं, फिर अपादान तत्पुरुष समास करते हैं। घ होगा अपादान तत्पुरुष, घ नंबर होगा घ अपादान तत्पुरुष। यहाँ पर अपादान कारक का चिन्ह क्या है भाई, से है, बट क्या है, करण कारक के चिन्ह से। ये जो से है करण कारक का चिन्ह, इससे अलग है। यह से वहाँ प्रयोग होगा जहाँ अलग होने का भाव होगा। अभी एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। पहले के लिए अपादान तत्पुरुष समास में अपादान कारक के चिन्ह से, ब्रैकेट में लिख लें, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में चिन्ह से का लोप हो जाता है, हो जाता है। यहाँ भी नहीं है, ऐसे ही ठीक है। जैसे मैंने पीछे एक आपको एग्जाम्पल लिखाया कि सत्याग्रह, तो वहाँ पर मैंने बोला क्या, आधा ग, आधा र, जो कि गलती से निकला हुआ है। ये आधा र नहीं है, ये पूरा र है, बल्कि ग आधा है। अगर इसको हम तोड़ते हैं, इसको इस तरह लिख देते हैं, सत्या ग र, सत्याग्रह, ग्रह र पूरा है। इसको ध्यान रखना है आपको। जैसे प्यार में होता है ना, जैसे प्रेम है, प्रेम में आधा प है, र पे एक ही मात्रा है, यानी इसको यूं लिख देंगे, यूं रे मैं, तो ये सही है ना, तो र पूरा है। लेकिन हम लोग आदत हो गई है कि आदत क्या, कभी बताया ही नहीं जाता, तो वही माइंड में होता है, भले सही पढ़ते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल देखें यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास का, जैसे है आपका दोष मुक्त। बता देता हूँ मैं अभी आपको, कैसे पहचानेंगे ये से अलग कैसे है। दोष मुक्त विग्रह करेंगे तो बनेगा आपका दोष से मुक्त। यहाँ पर जो कारक चिन्ह से दिखाई दे रहा है, यह अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त है। यहाँ पर भाई दोष से क्या है, दोष से मुक्त, यानी कोई दोष से क्या है, अलग हो गया है, दोष से मुक्त हो गया है, कहीं ना कहीं दोष से उसका अलगाव हो रहा है। जैसे
पथ भ्रष्ट है। अब इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा पथ से भ्रष्ट। यहां पर जो से आया है वह अलग होने के अर्थ में कहे, पथ से भ्रष्ट यानी पथ से जो अलग हो गया है उसे ही बोलेंगे पथ भ्रष्ट ना। तो यहां पर से का प्रयोग क्या है, अलग होने के अर्थ में है। ठीक है, और जैसे देखिए ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। ठीक है, पदच्युत, यहां पर पदच्युत और पददलित में लोग कंफ्यूज आते हैं। पद से च्युत, पद से च्युत, यहां पर यानी जिसको पद से हटा दिया गया, कहीं ना कहीं पद से अलगाव का भाव प्रदर्शित हो रहा है। धर्म विमुख, विमुख यानी जो अलग हो जाए धर्म से, धर्म से विमुख, से विमुख। और एग्जाम्पल जैसे पाप मुक्त, पाप से मुक्त। यह यहाँ जो आपको अपदान तत्पुरुष में जो से मिलेगा वह अलग होने के अर्थ में होगा। पाप से मुक्त यानी किसी ने अपने आपको पाप से मुक्त, पाप से अलग हो गया। वैसे देश निकाला, देश से निकाला, यहाँ से यानी अलग होने के अर्थ में से आया है, से निकाला। और कुछ बच रहा होगा तो आपको मैं करा दूंगा। ऋण मुक्त हो गया, दोष मुक्त, जाति भ्रष्ट, रण विमुख, यहाँ पर रण विमुख मैंने कहीं नहीं कराया, रण विमुख, रण से विमुख यानी जो रण मैदान से विमुख हो जाए, भाग कर चला जाए, अलग हो जाए, उसका उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको 5, 6, 7 एग्जाम्पल अपादान तत्पुरुष समास के करा दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला जो है संबंध तत्पुरुष समास का। संबंध, अपादान का क्या संबंध आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको, संबंध तत्पुरुष को, इसको रब करते हैं। अंगा होगा शायद। संबंध तत्पुरुष समास। आप यहाँ पर कारक वाले में देख रहे होंगे किस चिन्ह का, का, के, की, रा, रे, री का लोप होगा। इस समास में संबंध कारक के चिन्ह के चिन्ह का, के, की आदि का लोप हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी तत्पुरुष समास काफी अच्छे से समझ चुके होंगे। ये तो केवल आगे फॉर्मेलिटीज हैं बस। उदाहरण इनके देख लें आप संबंध तत्पुरुष समास के। उदाहरण है राजपुत्र, समासिक पद है राजपुत्र, समास विग्रह करेंगे तो बनेगा राजा का पुत्र। यहाँ पर आपको का कारक चिन्ह देखने को मिला जो कि संबंध कारक का है। राजमाता, राजा की माता, की माता, यहाँ पर की जो कि संबंध कारक का ही है।
राजपुत्री, भाई राजा की पुत्री बनेगा की। और जैसे देव पूजा, देव की पूजा। और एग्जाम्पल है सीमा रेखा, सीमा की रेखा। इंक थोड़ी फीकी हो रही है, इंक चेंज करते हैं। गंगा जल, गंगा का जल बन गया। और है क्या, मूर्ति पूजा, बनेगा विग्रह इसका, मूर्ति की पूजा। यहाँ पर आप देखेंगे कारक चिन्ह, संबंध कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है, यानी समास होने पर इन सभी का लोप हो जाता है। आप विग्रह करके इस समास को आसानी से पहचान सकते हैं। अब अगला हम देखेंगे लास्ट जो तत्पुरुष समास का भेद है च, वह है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। कारक चिन्हों के नाम के आधार पर ही इनका नामकरण हुआ है। नंबरिंग सही कर लेना। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें में और पर का लोप होगा। अधिकरण तत्पुरुष समास। एक बार देखते हैं वीडियो चल रही है कि नहीं। अधिकरण तत्पुरुष समास देखिए, इसमें इस समास में अधिकरण कारक के चिन्ह में पर का लोप हो जाता है। जैसे वनवास है, विग्रह करेंगे आपका वन में वास, ठीक है। और जैसे इसका एग्जाम्पल है कार्य कुशल, विग्रह इसका बनता है कार्य में कुशल। यहां पर में दिखाई दिया। आप बीती, विग्रह करेंगे आप पर बीती है यह। दीन दयाल, दीन पर दया, यहाँ पर दिखा जो कि अधिकरण कारक का चिन्ह है पर। जलमग्न, जल में मग्न, यहाँ पर में कारक चिन्ह दिखाई दिया जो कि अधिकरण कारक का है। शरणागत, विग्रह बनता है शरण में आया हुआ, ठीक है। आत्मविश्वास, विग्रह बनेगा इसका
आत्म पर विश्वास, यहाँ पर आपको पर देखने को मिला। तो ये 6 जो तत्पुरुष समास के भेद हैं वे समाप्त हो गए, जो कि बहुत इजी है, केवल पढ़ने में काफ़ी लंबा हो जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैंने यहाँ पर तत्पुरुष समास करा दिया है। इसके पहले अव्ययी भाव समास मैंने कराया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसकी समास की, वैसे मैं सोच रहा था पहले कि केवल 2 ही वीडियो में हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसकी एक और वीडियो आएगी, उसमें मैं बाकी जो यहाँ पर अव्ययी मैंने कराया, तत्पुरुष कराया, बचते हैं 4। अव्ययी तत्पुरुष कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि, वो छोटे छोटे हैं, बहुत ही कम समय लगेगा, उसको मैं करा दूंगा। यानी समास की टोटल 3 वीडियो होंगी, ये दूसरी वीडियो है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, एक ज़रूरी बात, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।